प्रणाम गुरुजी। मेरा क्वेश्चन है कि जोर से। क्या ध्यान की विधि को किसी विशेष दिन पे करने पे क्या ये भी एक मैट्रिक्स है, जैसे पूर्णिमा? हाँ, ऐसा कई जगह किया जाता है। कहा जाता है कि किसी विशेष तिथियों में ध्यान की विधियों को अप्लाई करने से रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर आते हैं, जिसमें पूर्णिमा और अमावस्या को खास तौर पर कहा जाता है। उसके अलावा बहुत सारी विशेष तिथियाँ भी हैं। लोग अपने गुरुओं की पुण्यतिथि, जन्म तिथि, उसको भी विशेष रूप से अप्लाई करते हैं कि उन दिनों साधना ज़्यादा करते हैं। या फिर ऐसे जो भी हैं बुद्ध हैं, कबीर हैं, नानक हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, इनकी तिथियों को विशेष महत्व दिया जाता है कि उन दिनों में यदि साधना की जाए, कुछ किया जाए तो ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं। तो यह क्या सचमुच में काम करता है? क्या सचमुच में ऐसा होता है कि यह मैट्रिक्स है? अब जो भी सद्गुरु हैं वो अपने पीछे जो है एक डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करके जाते हैं। ये डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो है यह 2 डायमेंशंस के बीच में होता है। 2 डायमेंशंस के बीच में होता है, और उसके बीच में तो होता है पर एक्चुअली जो है उसमें मेटाफिजिकल फिजिकल में प्रवेश कर रहा होता है। उस संधि काल में ऐसा होता है, कुछ मेटाफिजिकल है जो फिजिकल में प्रवेश कर रहा होता है। तो मतलब उसमें वह ऊर्जाएं तो बैक में ही हैं, जो निर्वातीय अनंतता की, शिव तत्व की हैं, और वहाँ से उसकी फीडिंग होती रहती है। उसकी फीडिंग वहाँ से होती रहती है, और वह जो है इस डायमेंशन में, जिस डायमेंशन में स्टेबल किया गया, उस डायमेंशन में भी वह वर्किंग में रहता है। तो वह डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो है पर्टिकुलर तिथियों में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ख़ास तौर पर जैसे पुण्य तिथि है या फिर जन्म तिथि है संबंधित गुरुओं की, तो उन तिथियों में वह कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा एक्टिव रहता है। दूसरी बात यह रहता है कि यह भी रहती है कि भाव जो है, भाई कोई अपने गुरु से जुड़ा हुआ है और भाव में है, तो जब उस भाव में रहता है और उस तिथियों के साथ उसका कुछ ना कुछ भावनात्मक जुड़ाव तो होता है, तो उसकी भी गहराई बनती है। वहाँ अपने आप उसकी स्वाभाविकता गहराई बनती है। उस दिन जो है वो सारी चीज़ों को छोड़ देता है कि नौकरी है छुट्टी ले लेगा, दुकान है बंद कर देगा, बाकी काम धाम में पोस्टपोन कर देगा। नहीं, वो मेरे गुरुजी की पुण्यतिथि है या जन्म तिथि है, आज मैंने कोई काम नहीं करना, आज तो मैंने साधना करनी है ना। अब कोई शिव का भक्त है तो बोलता है शिवरात्रि भाई मेरे लिए विशेष रात्रि, मैं रात को जागूंगा और साधना करूंगा। तो जब वह भाव से जुड़ जाता है, तो जुड़ जाएगा तब फिर जो है अपने आप वह चीज़ काम करने लगेगी। उसने बहुत सारे मैट्रिक्स वैसे ही हटा दिए। इस बार आज के दिन में संसारिक काम नहीं करनी, जॉब का ये नहीं करना, वह नहीं करना, वह नहीं करना, वह नहीं करना, है ना। तो फिर जो है उस दिन वह चीज़ काम वैसे भी करने लगती है, और दोनों तरफ से वो चीज़ें काम करती हैं, इसलिए इफ़ेक्टिव तिथियाँ होती हैं। अच्छा, पूर्णमासी यानी पूर्णिमा और अमावस्या का क्या मामला है? तो उस दिन जो है साधना क्यों करनी चाहिए, विशिष्ट क्यों होगी, उस दिन कौन सी ऐसी विशिष्टता होती है? चंद्रमा जो है आपको पता है मन से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधि है। ज्योतिष में भी इसी तरीके से उसको निरूपित किया गया है कि चंद्रमा मन का प्रतिनिधि है। मन की सारी हलचल जो है वह चंद्रमा पर निर्भर करती है। अब आप देखें कि जो ज्वार भाटा आता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, अमावस्या पूर्णिमा को ही आता है ना, तो मतलब उसको मैग्नेटिक फोर्स है और वह काम करता है, पानी पर काम करता है, जल तत्व पे काम कर रहा है, जल तत्व पे ज़्यादा काम कर रहा है। तो जल तत्व पे काम कर रहा है तो जल तत्व से निकट है मन भी जल तत्व जैसा ही है, ठीक है ना। और उस पर उसका जो प्रभाव है चंद्रमा का, वह काम करता है। मानसिक रूप से जो व्यक्ति थोड़े विकृत या प्रभावित होते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा गया है कि चंद्रमा और पूर्णिमा के समय में उनके इफ़ेक्ट्स अलग होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो चंद्रमा के दिन ज़्यादा मतलब पूर्णिमा के दिन ज़्यादा उनकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, या फिर अपना अमावस्या के दिन बढ़ जाती है, किसी की कैसी चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से उनका कुछ बढ़ता है। इसको कहा जाता है लूनाटिक इफेक्ट्स। क्या कहा जाता है? लूनाटिक इफेक्ट्स। लूना यानी चंद्रमा, चंद्रमा से जुड़ा हुआ इफेक्ट। और इस लूनाटिक इफेक्ट्स के हिसाब से जो है एक पैथी है होम्योपैथी। होम्योपैथी में दवाएं भी बनाई गई हैं जिसको चंद्रमा के आधार पर उसके रोगों में यदि कोई घटाव बढ़ाव होता है तो उसकी अलग दवा होती है। मतलब चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से उसके रोग में नियमित रूप से वैसे ही बदलाव आते हैं, तब उनके लिए अलग से दवा बनाई गई है। क्योंकि चंद्रमा काम करता है। और जो भी शारीरिक बीमारियां भी दिख रही हैं वह एक्चुअली शारीरिक ही नहीं होती है, वह साइकोसोमेटिक होती हैं। मन में भी उसके प्रभाव होते हैं। जो बीमारी शरीर पे लक्षित हो रही है वह मन में पहले आ जाती है, फिर अपना कॉजल बॉडी में आ जाती है, फिर इथरिक बॉडी में आती है, फिर फिजिकल बॉडी में आती है, वहाँ से ट्रेवल करती हुई आती है। तो कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ने वाला हो तो स्वर विज्ञान के द्वारा 3 से 6 महीने पहले उसे जान लिया जाता है। जो स्वर है, दाहिना स्वर और बायां स्वर, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। देखो चंद्रमा है ना यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, ये भी जो चंद्रमा और सूर्य से जुड़े हुए हैं। हम देखो उनसे जुड़े हुए रहेंगे ही, है ना। हम बार बार कहते हैं इसको, ऐसे लोग हंसी मजाक समझते हैं, हंसी मजाक नहीं है, कि धरती हमारी माता है और सूर्य हमारे नाना है ना, और चंद्रमा हमारे मामा हैं। ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। बाकी भी रिश्तेदार हैं, शनि है, गुरु है, ये है वो है, सब हमारे रिश्तेदार हैं। इवन जो 2 ग्रह कहे जाते हैं जो अदृश्य ग्रह हैं वो भी हमारे रिश्तेदार हैं। क्यों? क्योंकि वो पोल्स बना रहे हैं और पोल्स से ही एनर्जी काम करती है। भी धरती है तो उसका भी नॉर्थ साउथ पोल है ना। वो अब जो भी है 23 पॉइंट कुछ डिग्री जो भी झुका हुआ है अपने अक्ष पर, तो वहाँ पर उसके पोल बने वैसे ही काम करेंगे। तो राहु और केतु भी जो है इस पूरे सौरमंडल का कोई अक्ष बनाते हैं। अक्ष बनाते हैं तो वहाँ पर एनर्जी सिस्टम उस तरीके से काम करता है। तो ये सारी चीज़ें तो काम करती हैं, है ना, और सब हमारे रिश्तेदार हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य में ब्लास्ट हुआ था। सूर्य एक क्या था? एक अपना वो कौन सा तारा था? कृष्ण वीवर बोलते हैं उसको, है ना, कृष्ण वीवर, ब्लैक होल जैसा तारा था ना। और वो तारा था, उसमें विस्फोट हुआ, ठीक है ना। उसमें विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से सारे टुकड़े निकल के अलग हुए और वह जलता हुआ तारा बन गया। वह जो तारा बना वह जलता हुआ तारा बना। वह जलता हुआ तारा को हम क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। हमारा निकटवर्ती तारा है। ये तारा बहुत छोटा तारा है। गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं, दिखते हैं ना हमको स्टार्स। तो ये जो है उनमें बहुत छोटा तारा गिना जाता है। सूर्य बहुत छोटा तारा है। ये हमारी धरती से सिर्फ 10 करोड़ गुना बड़ा है। हमारी धरती से सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ गुना बड़ा है, बहुत छोटा तारा है। बाकी तारे जो है अरबों खरबों गुना बड़े हैं। यह तारा सिर्फ 10 करोड़ गुना बड़ा, मतलब बहुत छोटा तारा है ये। और इसके टुकड़े जो निकले, वो टुकड़े जो है उसका जो मैग्नेटिक पावर है उसमें जो बंध गए, रह गए, कुछ इसके बाहर चले गए इसके मैग्नेटिक फोर्स के, और जो रह गए वो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। और परिक्रमा करते करते वो अपने उसमें शेप में आ गए हैं, सब अंडाकार शेप में आ गए हैं। तो हम जो है धरती मिट्टी से हम बने ना, मिट्टी में मिल गई हम कहते हैं ना। तो ये मिट्टी से हम बने, ठीक है ना, मिट्टी से हम बने, लेकिन सिर्फ मिट्टी से ही नहीं बने हैं, हवा पानी पंचतत्व से ही नहीं बने, ऐसे बहुत कुछ शामिल है। सूर्य की रश्मियाँ शामिल है, अग्नि शामिल है, सूर्य हमारे इसमें शामिल है। सूर्य हमें प्रभावित करता है, उसकी गर्मी हमें प्रभावित करती है, उसका मैग्नेटिक फोर्स हमें प्रभावित करता है, वह हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा है, चंद्रमा मन का प्रतिनिधि, मतलब हमारे मन के हिंडोलन जो हैं, मन की सारी गतिविधियाँ जो हैं वो चंद्रमा पे निर्भर हैं। तो जो भी साइकिक डिसऑर्डर्स हैं उसके लूनाटिक इफेक्ट्स ही ज़्यादा होते हैं। बहुत गौर से देखा जाए तो लूनाटिक इफेक्ट्स ही होते हैं वो, जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। तो चंद्रमा के साथ अपने रेजोनेंस को ठीक किया जाए तो लूनाटिक बैड इफेक्ट्स जो डिसअलाइनमेंट है वो राइट अलाइनमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके अपने विज्ञान हैं,
ठीक है ना। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, है ना, ये काम करती है। उस अनुसार बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। दवाएं लोगे तो ये चंद्र नाड़ी चल रही है और दवा लोगे तो वो 3-4 गुना ज़्यादा फायदा करेगी, है ना। और दवा पूर्व अभिमुख लेकर बैठोगे, मतलब सूर्य जहाँ से उगता है उस दिशा में बैठकर यदि दवा लोगे तो ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फोर्स है, अर्थ मैग्नेटिक फोर्स के अलावा कौन सा, जो हमारा सौरमंडल का मैग्नेटिक फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है, वह भी काम कर रहा है। बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं ना। अरे कोई भी एक चुंबक एक धागे से लटका दो, इधर लटका उधर, 100 चुंबक लटका दो, 100 के 100 एक ही जैसे खड़े हो जाएंगे। नॉर्थ साउथ पोल के हिसाब से वो खड़े हो जाएंगे, अपोजिट पोल के हिसाब से वो जुड़ जाते हैं। इसका नॉर्थ जो है वो साउथ से अटैच होगा, इसका साउथ जो है उसके नॉर्थ से अटैच होगा, अपोजिट में जाकर वो मैनेज हो जाता है। बड़ा चुंबक छोटे चुंबक को मैनेज कर लेता है। मतलब जो है ये फोर्स जो है, ये सारे फोर्स इसमें काम कर रहे हैं। मनुष्य को ही देख लो, क्रिलियन कैमरा लाओ, इसका फोटो लो, ऐसा दिखेगा नहीं। इस पे ऐसा लगेगा कि कोई जो चुंबकीय तत्व पूरे शरीर पे चढ़ा हुआ है, जिंदा है। यदि तो कोई भी जीव जिंदा है, उसमें जो है रजत प्रकाश जो है पूरे शरीर में दिखेगा। रजत प्रकाश का एक वलय बना हुआ दिखेगा, एक कवरिंग दिखेगी, कवरिंग है, वह भी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। जैसे हम प्राण कह रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स है। तो ये जो है इस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं। तो चंद्रमा जो है वो बराबर काम करता है, चंद्रमा बराबर काम करता है और वो शीतल होता है। चंद्र नाड़ी चलती है तब शीतलता होती है। यदि खूब गर्मी लग रही हो और एक पोटली बनाई जाती है, कॉटन का थिन कपड़ा लो, उसमें उसका सूती कपड़ा लो, थिन कपड़ा लो, उसमें कॉटन डालो अच्छी वाली, और उसकी छोटी छोटी पोटियाँ सिल लो अपनी नाक की साइज़ की, नोस्ट्रल की साइज़ की। नहीं, नोस्ट्रल्स होते हैं, 2 नोस्ट्रल होते हैं। 1.5 घंटा एक नोस्ट्रल चलता है, 1.5 घंटा लगभग 1 घड़ी एक नोस्ट्रल चलता है, और बीच में थोड़ा संधि काल होता है जब वो इधर से उधर जो है स्विच हो रहा होता है, तो तब दोनों समस्वर चलते हैं। शिफ्टिंग के समय में सुषुम्ना नाड़ी चलती है, मतलब दोनों सम चल रहे हैं, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। एक को चंद्र नाड़ी, एक को सूर्य नाड़ी, ईड़ा और पिंगला, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ होती हैं। तो 2 नाड़ियाँ ये हो गई और तीसरे सम में चल रहा है तब वह सुषुम्ना नाड़ी हो गई। तो उस पोटली जो है, यदि गर्मी ज़्यादा लग रही है तो पोटली कहाँ डाल लो, इसमें डाल लो, काहे में, दाहिने स्वर में। दाहिने स्वर को ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो तो बायां स्वर चलता रहेगा, बायां स्वर चलता रहेगा तो गर्मी नहीं लगेगी, है ना। लेकिन पेट में कुछ खाया हुआ है तो डाइजेस्ट नहीं होगा, उसके लिए गर्मी चाहिए। खाना खाया है तो खाना खाते समय और खाना खाने के बाद में क्या चलना चाहिए, सूर्य नाड़ी कम से कम 15 से 20 मिनट चलनी चाहिए, सूर्य नाड़ी भोजन के बाद में भी, ठीक है ना। और भोजन के वक्त भी चलना चाहिए। सूर्य नाड़ी चल रही है तो भोजन का स्वाद आएगा, चंद्र नाड़ी चल रही है तो खाते रहो कितना भी टेस्टी भोजन हो, आपको स्वाद नहीं आएगा। चंद्र नाड़ी चल रही है तो स्वादिष्ट भोजन का भी स्वाद आपको नहीं आएगा। सूर्य नाड़ी चल रही है तो साधारण भोजन भी करोगे तो उसका स्वाद आएगा आपको, ठीक है ना। अब जो है भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद अचानक जो है ये सूर्य नाड़ी बंद हो गई तो क्या करना चाहिए, तुरंत जाके सो जाना चाहिए। कौन सी करवट सोना चाहिए, बाईं करवट सोना चाहिए। बाईं करवट सोओगे तो क्या होगा, सूर्य नाड़ी अपने आप, सूर्य स्वर जो है अपने आप खुल जाएगा, राइट नोस्ट्रल अपने आप खुल जाएगा। 20-25 मिनट, आधा घंटा लेट जाओ, आधा घंटा लेटे रहो तो फिर क्या होगा, भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेशन के लिए इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए जिनका डाइजेशन वीक है, ठीक है ना। तो ये सूर्य चंद्र ये सब प्रभावित करते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, अलग अलग कुछ नहीं है। हम उनके हिस्से हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे पालक हैं, है ना, सब जुड़े हुए हैं। तो फिर काम करेंगे ही करेंगे, जुड़े हुए हैं तो काम नहीं करेंगे, काम करेंगे ना। तो अपना जो है मन और साधना क्या है, साधना तो मन को ही शांत करना है ना, मन के ही पार जाना है। मन के पार जाने का क्या अर्थ है, मन को दबा करके उसके पार छलांग मार देंगे, ऐसा क्या। अरे भाई मन जो है, मन एक गतिविधि है। मन क्या है, एक गतिविधि है। मन जो है एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, एक चलती हुई चीज़ है। जो चल रही है तो मन है, चल रहा है तो मन है, और रुक गया तो फिर क्या है, मन है ही नहीं, गायब। और प्रक्रिया है, प्रक्रिया रुक गई तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा ना। तो प्रक्रिया रुक जाना मतलब अमनी दशा, उसको हम अमनी दशा कहते हैं। कहा है ना नानक ने
कबीर ने अमनी दशा कहते हैं ना, किसको बोलते हैं अमनी दशा? कि मन रुक गया। मन रुक गया मतलब अमनी दशा हो गई, ठीक है ना। तो अमनी दशा के लिए ही साधना है। तो उन दिनों में मन में ज़्यादा हलन चलन है, बाय द वे हलन चलन ज़्यादा है, तो उस समय में उसका साक्षी होना ज़्यादा आसान होगा। उसके पार होने का मतलब साक्षी, साक्षी में प्रतिष्ठा। वो हलन चलन क्यों है? क्योंकि हम उसके साथ एसोसिएट हैं। हम यदि एसोसिएट नहीं हैं तो मन चल नहीं सकता। डीएसोसिएट हो जाओगे तो थोड़ी देर चलेगा, पुरानी जो ताकत उसको मिली हुई है, जितनी एनर्जी मिली हुई है, जितना सेल चार्ज है उतनी देर चलेगा। और हमने उसकी नई फीडिंग बंद कर दी, एसोसिएशन यानी फीडिंग, एसोसिएशन हमने तोड़ दिया, डीएसोसिएट हो गए, साक्षी हो गए। साक्षी का मतलब हम जैसा का तैसा जान रहे हैं उसे, जो है जैसा का तैसा जान रहे हैं, लेकिन एसोसिएट नहीं है, फीडिंग नहीं कर रहे हैं हम, फीडिंग रोक दिए। होश में है मतलब फीडिंग रुक गई। जैसा का तैसा जान रहे हो तो बगैर होश के तो जान नहीं सकते ना। किसी भी चीज को जैसा का तैसा जान रहे हो मतलब होश में होना जरूरी है। होश में रहोगे तभी जैसा का तैसा जानोगे, और बेहोशी में रहोगे तो जैसा का तैसा नहीं जान सकते। दृष्टि निर्मल नहीं रही, दृष्टि दूषित हो गई। दृष्टि दूषित होने का क्या मतलब है? उसमें अपने आप धारणा मिला दी, मन ने अपना कुछ ना कुछ मिला दिया, उसमें धारणा मिक्स कर दी, मन ने अपनी धारणा मिक्स कर दी, अपना विष मिला दिया, कोई ना कोई पैटर्न उसमें घुल मिल गया, तो दृष्टि कैसी हो गई? दूषित हो गई, निर्मलता समाप्त हो गई। यह बेहोशी में होता है। कोई पैटर्न यदि काम कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड का, मतलब आप बेहोश हैं। बेहोश है ना भाई, तभी तो पैटर्न काम कर रहा है। होश में कैसे वो काम करेगा? होश में तो बिल्कुल फीडिंग बंद रहेगी। होश में कॉन्शियस, होश मतलब कॉन्शियस माइंड जागा हुआ है, चैतन्य जागा हुआ है। चैतन्य जागा हुआ है तो चोर नहीं घुसने वाला। चैतन्य बेहोश है तो चोर घुस जाएगा, हैक कर लेगा, ठीक है ना। तो जो है होश, होश यदि है तो क्या होगा? मन नहीं हो सकता। मन का अर्थ है वह प्रक्रिया नहीं चल सकती, वह प्रक्रिया नहीं चल सकती। तो होश, सजगता, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, है ना। परमात्मा की सबसे सुंदर परिभाषा है, क्या है? हियर एंड नाउ। दूसरी सुंदर परिभाषा क्या है? जो है सो है। हम बार बार कहते हैं ना, जो है सो है। जो जैसा है वैसा ही है, बदलना नहीं है, मैनिपुलेट नहीं करना है उसको, हमको कुछ उसमें कुछ अपना तत्व मिश्रित नहीं करना है। जो है सो है, ठीक है। तो जो है सो है, तो वो क्या पर किसकी परिभाषा होगी? परमात्मा की परिभाषा होगी। जो है सो है इस भावदशा में है तो संसार नहीं है। जो कुछ दिख रहा है वो क्या है? परमात्मा है। जो कुछ है परमात्मा है। अभी जो है हम उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है? संसार। वो किसका संसार है? आपका संसार है। जो व्यक्ति देख रहा है उसका संसार है। वो सबका संसार है क्या? नहीं। जो व्यक्ति देख रहा है उसमें अपने आप को घुला मिला लिया, अपनी धारणाओं को मिला दिया, वह उसका निजी संसार है। चार व्यक्ति देख रहे हैं तो चारों व्यक्ति के संसार अलग अलग हैं, एक जैसे संसार नहीं हो सकते, क्योंकि चारों लोगों ने अलग अलग तरीके से मिश्रित किया है अपने आप को, अपनी धारणाओं को। अपनी धारणाओं के हिसाब से वह देख रहा है। जो वो प्रोजेक्ट कर रहा है वो अपनी धारणाओं को प्रोजेक्ट कर रहा है। तो जो भी देख रहा है अपनी धारणाओं को देख रहा है, ठीक है ना। उसने अपनी धारणाओं को मिश्रित कर दिया है। वो पेड़ है, उस पेड़ को देख रहा है तो चारों ने अपनी अपनी धारणा मिश्रित कर ली। एक बोल रहा है कितना सुंदर पेड़ है, दूसरा बोल रहा है वाह इसकी लकड़ी बहुत कीमती होगी, फर्नीचर अच्छा बनेगा। तीसरा सोच रहा है ये पेड़ यहाँ क्यों खड़ा है, इसको यहाँ क्यों होना चाहिए, हटाओ ये रास्ते पे गड़बड़ कर रहा है ना? और चौथा देख रहा है वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, उसको लेना देना ही नहीं है। तो सब अपने अपने तरीके से अपना जी रहे हैं। तो अपना अपना संसार हर कोई कैरी कर रहा है। सबका संसार एक जैसा है? नहीं है, नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अपना अपना संसार कैरी कर रहा है। और संसार नहीं है तो संसार नहीं है तो नहीं है, परमात्मा ही है। निर्मल दृष्टि से जो जाना जाएगा वो परमात्मा है। और ये सत्य भी है कि परमात्मा ही है, दूसरा हो कैसे सकता है।
परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है, परमात्मा ने दुनिया नहीं बनाई है, परमात्मा हो रहा है। परमात्मा के होने का ढंग संसार है। परमात्मा कभी अलग नहीं हुआ संसार से बना के, अलग हो नहीं सकता। वह वही है, वह हो रहा है, वह पेड़ हो रहा है, वह पत्थर हो रहा है, वह सूरज हो रहा है, वह चांद हो रहा है, वह मनुष्य हो रहा है, सब हो रहा है। कभी अलग नहीं हुआ, दो टुकड़ा नहीं हुआ, दो टुकड़ा कभी हो ही नहीं सकता, टूटा ही नहीं कभी। परमात्मा टूट जाएगा तो जुड़ नहीं सकता, इसलिए टूटा ही नहीं है, कभी नहीं टूटा। सनातन से, शाश्वत काल से कभी नहीं टूटा। यह सनातन सत्य है, कभी टूटा ही नहीं, टूट सकता नहीं है, ये उसके होने का ढंग है। तो जब होश में हो तो मन नहीं होगा, और होश नहीं है तो बेहोश हो, बेहोश हो तो मन है। तो वहां पर जो मन है और बहुत विचलन में है, जब बहुत ज्यादा हलचल मची है, ज्यादा ही द्वंद्व बचा है, तब साक्षी की संभावना ज्यादा होती है। साक्षी कौन है? जो मन नहीं है, जो मन को भी जान रहा है, मन को भी जान रहा है। तो उस समय जो है साधना में कुछ ऐसे झटके दिए जाते हैं अपने आप को कि उस समय मन की सारी प्रक्रिया दिखने लगती है, मन की सारी प्रक्रिया दिखने लगती है, जान रहा होता है, कोई सेंटर जान रहा होता है, कोई पीछे से बीइंग है जो जान रही होती है मन को, मन के प्रवाह को, मन के विचलन को, मन की बेचैनी को, और जो कुछ है उन सबको। वहां से जाना जाएगा तो शरीर को भी जाना जाएगा, और जो कुछ बाहर जैसा भी है, जो घट रहा है, सारी हैपनिंग्स को जाना जाएगा। उसके लिए तो मन भी हैपनिंग ही है ना। मन क्या है? हैपनिंग है। जानने वाला तो सबको जान रहा है, निर्मल दृष्टि से जान रहा है, तो मन भी तो हैपनिंग ही है ना। या शरीर भी हैपनिंग है, और जो कुछ हो रहा है सब हैपनिंग है, घट रहा है, हो रहा है। यह क्या है? हो रहा है। और वो क्या हो रहा है? परमात्मा ही हो रहा है, उसके होने का ढंग है, जानने वाला जान रहा है। तो एक परमात्मा निर्वाती अनंतता है जो जान रहा है, और एक परमात्मा के होने का ढंग है, वह है वही, उसके होने का ढंग है, जहाँ पर वह सचल है, अचल है और सचल है। अचल ही सचल है, अचल है और सचल है, लेकिन अचल ही सचल है, यह समझना है, अलग अलग नहीं है, अचल ही सचल है। इसलिए हमने कहा नटराज की अवधारणा दी है। नटराज सुना है आपने? नटराज यानी शिव हैं लेकिन नृत्यमय हैं। शिव यदि नृत्यमय नहीं है तो क्या है? निराकार हैं, निर्गुण हैं, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हैं। उनका कोई औकार नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, वह निर्वाती अनंतता है। शिव यदि शांत हैं, अचल हैं, तो किसी कैलाश पे नहीं है, वह किसी कैलाश पे नहीं बैठे यदि अचल हैं तो। वह अनंतता है, विराटता है, उसे हम क्या कहते हैं? शिव तत्व, है ना। जो हमारा 7वां शरीर होता है, इस शिवरात्रि को उसको हमने नाम दिया शिवकाया। क्या नाम दिया? शिवकाया। यानी वह शिवकाया कौन है? मतलब वह अचल शिव है। अचल शिव मतलब कोई कैलाश पे बैठे हुए शिव नहीं है। वो कौन से शिव का कौन सा फॉर्म है? वह जो है परिपूर्ण फॉर्म है, उनका फुल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? उसमें अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है ना। और जो है सचल शिव कौन है? कैलाश में बैठे वो सचल शिव हैं। अजय सब कुछ सचल शिव हैं। ये पत्थर भी सचल शिव है, दीवार भी सचल शिव है, पेड़ भी सचल शिव है, एवरीथिंग जो कुछ भी है वो सचल शिव है। नटराज है। क्या है? नटराज शिव का नृत्य करता हुआ रूप है। अब कोई नृत्यकार है और नृत्य कर रहा है, तो ये क्या दो हो गए? दो चीज है? अरे नृत्यकार ही नृत्य कर रहा है, उसका नृत्य उसमें समाया हुआ है, और वह रुक जाएगा तो फिर नृत्यकार अलग बैठ जाएगा और नृत्य जाके अलग बैठ जाएगा। ऐसा होता है क्या?
कि नृत्य जाके अलग बैठेगा अलग कुर्सी पे और नृत्यकार अलग बैठेगा, ऐसा होता है क्या? अभी नृत्यकार रुक गया तो नृत्य भी रुक गया, है ना? तो ये नृत्य क्या है? ये सृष्टि नृत्य है। किसका नृत्य है? उसी का नृत्य है। सचल शिव ही अचल शिव है, अचल शिव ही सचल शिव है। दो नहीं है, एक ही है। दो नहीं है, एक ही है। लेकिन जो है पहले क्या होगा साधना में? पहले होगा यह कि वह साक्षी जो है जान रहा होगा। जान रहा होगा तो जब जानने की प्रक्रिया हो रही होगी तब द्वंद्व जैसा होगा। लेकिन जब जान रहा होगा, सिर्फ जाना जा रहा है निर्मल दृष्टि से, तब जो है सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जो जान रहा है उसे ही जान रहा है, अपने होने को ही जान रहा है। किसे जान रहा है? अपने होने को ही जान रहा है। जो जान रहा है अपने होने को ही जान रहा है। वह भी उसका एक फॉर्म है, उसका ही एक फॉर्म है। वहाँ कोई फिर विचार नहीं बचता, कोई द्वंद्व नहीं बचता, क्योंकि वही है। दूसरा कोई है कहाँ? दूसरा कोई है ही नहीं, तो वहाँ एनालाइजेशन की क्या जरूरत है? रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? उसको डिफाइन करने की क्या जरूरत है? कैटेगराइज करने की क्या जरूरत है? कुछ करने की जरूरत है कहाँ? जब एक ही है तो उसकी क्या जरूरत है? जब पूरी दुनिया में इमेजिन करो कि सिर्फ आप बचे और दुनिया में कोई नहीं बचा, कोई बचा ही नहीं, अकेले हो, तो आपका नाम क्या होना चाहिए? जरूरत है नाम की? आपका पता क्या होना चाहिए? आपकी जरूरत है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ का हूँ? कोई जरूरत है? किसी शब्द की जरूरत है? किसी भाषा की जरूरत है? किसी डेफिनेशन की जरूरत है? अरे जब वहाँ सब एक ही हो गया, जानने वाला और जाना जाने वाला सब एक ही हो गया, हाँ, तो वहाँ किस चीज़ की जरूरत है? कौन सी भाषा की जरूरत है? कौन सी डेफिनेशन की जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है। वहाँ मौन घट जाता है, मौन घट जाता है, सब एक है, कोई समस्या है ही नहीं, समस्या बची ही नहीं। समाधान क्या चाहिए? समाधान तो हो गया ना। समस्या नहीं बची, वही तो समाधान है। समस्या बची नहीं तो समाधान तो वही हो गया ना, बात पूरी हो गई ना। और समस्या सब हमारी पैदा की हुई है, द्वैत के कारण, द्वंद्व के कारण, है ना। दृष्टि निर्मल नहीं है तो फिर द्वंद्व है, द्वंद्व है तो वहाँ सारी समस्याएं हैं, समस्या है तो समाधान नहीं है। द्वंद्व विसर्जित हो गया, एक हो गया, वननेस हो गई, समस्या कहाँ बची? तो समाधान, समाधान हो गया तो समाधि, समाधि यानी समाधान हो गया, समाधान हो गया तो समाधि बची। यही तो समाधि है ना। यदि कोई विचलन नहीं बचा, हमने कुछ समझने की सारी कोशिशें छोड़ दी, कुछ नहीं समझना है, अब कुछ नहीं करना है, अकर्ता, अकर्ता तो एक ही होगा ना। कर्ता अलग अलग हो जाते हैं, अकर्ता कैसे अलग अलग हो जाएंगे? अकर्ता तो एक ही है, अकर्ता तो एक ही है ना। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। करने वाले क्या बिगाड़ देते हैं? करने वाले फॉर्म का मतलब भी बिगड़ा हुआ है। जो निर्वाती अनंतता एक है, उसको एक को हमने तोड़ दिया करके, करके हम कुछ बिगाड़ रहे हैं, मतलब कुछ क्रिएट कर रहे हैं। वो जो क्रिएशन है हमारा, वो इंडिविजुअल क्रिएशन है, वो बिगाड़ना ही तो है ना। हमने कुछ अलग निर्मित कर दिया, सेपरेशन को निर्मित कर दिया, करने से हमने बिगाड़ दिया, न करने से अकर्ता हो गया। पूरी गीता का सार क्या है? अकर्ता, यही तो सार है। अकर्ता ही तो साक्षी है ना, अकर्ता ही तो साक्षी हो सकता है ना, कर्ता कैसे साक्षी हो सकता है भाई? अकर्ता ही निर्मल दृष्टि है, निर्मल दृष्टि यानी अकर्ता, और निर्मल दृष्टि ही साक्षी है। निर्मल दृष्टि यानी सब जाना जा रहा है। कैसा जाना जा रहा है? जैसा है वैसा जाना जा रहा है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, उसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं गया है। तो जब वह पूर्णिमा और अमावस्या की रात होती है और जब बहुत ज़्यादा विचलन होता है, तो उस विचलन में साक्षी जो है सजग हो सकता है, संभावना है। इसलिए पूर्णिमा और अमावस्या में ध्यान के प्रावधान हैं। उसमें ध्यान की गहराइयों में उतरा जाता है, क्योंकि वहाँ पर साक्षित्व घट जाता है। बहुत ज़्यादा विचलन है तो एक विचलन के बाद में उससे बाहर हुआ जाता है। वो देखा है, एक भंवर चलती है ना, वो जब पानी बहुत गहरा होता है किसी समुद्र में या नदियों में, बहुत गहरी नदियों में भंवर, सुनिए ना, भंवर, भंवर चलती है। उस भंवर में कोई जाता है तो फंस जाता है, मर जाता है, ऐसा है ना। क्यों फंसता है, क्यों मरता है? क्योंकि वहाँ जाकर के वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, खूब हाथ पैर मारता है।
यदि कोई भंवर में चला जाए और आंख बंद करके बस उसके गोल गोल घूमने का आनंद ले झूले का, तो क्या होगा? अपने आप बाहर हो जाएगा। भंवर बड़ी है ना, बड़ी है ना भंवर, कहाँ पर? सतह में बड़ी है ना। भंवर क्या करेगी? गोल घुमाएगी, घुमा के नीचे ले जाएगी। नीचे भंवर कैसी हो रही है? छोटी हो रही है, छोटी हो रही है। आखिर में जाके कितनी बचती है? इतनी सी बचती है। आदमी इतना बड़ा, उस भंवर को घुमा पाएगी? इतना बड़ा आदमी और अपना जो एक उंगली से भी छोटी भंवर, बाहर हो गया। बाहर हो के तैर के निकल जा आराम से। तैरना क्या है? बस मछली जैसे थोड़ा सा हाथ पर फड़फड़ाना है, बाहर जाके निकल जाएगा। थोड़ा सा दूर जाके निकल, दूर जाके निकल के बाहर जाएगा। मरेगा कैसे? मरेगा वो जो वहाँ लड़ेगा। करने वाले बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। बिना किए पूरा अस्तित्व, पूरी सृष्टि आपको भंवर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि भंवर में चलो, ये भोग है तुम्हारा, इतना भोग पूरा करो। जैसे तुम्हारा भोग पूरा होगा तुम बाहर हो जाओगे, बाहर निकल जाओ, मुक्त हो जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं जी, ये भंवर गड़बड़ कर रही है, लड़ो इससे, लड़ो इससे, लड़ो इससे। भंवर बहुत ताकतवर है, भंवर से लड़ोगे तो सतह पे ही बने रहोगे, नीचे जाओगे ही नहीं। जो डूबा सो उबरा, जो डूबा सो उबरा, और जो लड़ा वो गया, मरा। जो डूब जाएगा तो भंवर उसको वहां से बाहर कर देगी और निकल जाएगा। और निकलने के बाद कैसा हो जाएगा? ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। क्यों होगा? भंवर ने पूरी एनर्जी उसमें अपनी बिल्ट कर दी, डाल दी उसकी अपनी एनर्जी उसके भीतर में। उसने अपने को छोड़ा हुआ था, रेजिस्ट नहीं कर रहा था, तो सारी एनर्जी जो है उसके भीतर प्रवेश कर जाएगी। जब निकलेगा इतना चुस्त फुर्त और इतना ताकतवर और फ्रेश महसूस करेगा, इतना एनर्जेटिक महसूस करेगा, क्योंकि सारी एनर्जी तो पी गया वो। कितनी एनर्जी थी भंवर में, वो एनर्जी पी के आ गया, ताकतवर हो जाएगा। न करने वाला बलवान होता है ना। वो करने वाले सब हार जाते हैं, थक जाते हैं। न करने वाला बलवान होते चलता है। अब जो है ये कौन से न करने और करने की बात कर रहे हैं? लोग बोल रहे हैं हम नौकरी नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, हम धंधा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। हम जो है अंदर की जो व्यर्थ की एक्सरसाइज है उसके करने की बात कह रहे हैं। व्यर्थ में क्यों पागलपन में काम करते हो? रात को सोते हो बिस्तर में और कुछ ना कुछ करते रहते हो सपनों में, बड़े तामझाम करते हो, हाँ, बड़ी दुनियादारी करते हो सपनों में, जाने किस किस से लड़ते हो, क्या क्या करते हो, कितनी दुनिया बनाते हो, कितने धंधे कर लेते हो, और सुबह उठते हो थके हारे, क्योंकि रात में इतना काम किया तो थकोगे नहीं। बिस्तरे में भी काम करते हो, अरे कहीं पे बैठे हो आंख बंद करके तो वहाँ पे काम दिमाग में चल रहा होता है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता रहता है, काम करते रहते हो, जाने क्या क्या काम करते रहते हो। क्यों करते हो भाई? ड्यूटी में जाते हो, ये फलाना स्ट्रेस है, ठिकाना स्ट्रेस है। अरे भाई काम जरा सा है और स्ट्रेस देखो तो 1000 स्ट्रेस है। काम देखो तो 2-4 फाइलें निपटानी है, 2-4-10 लोगों से फोन अटेंड करने में, 10-20 लोगों से मिलना है, इतना ही काम है। स्ट्रेस इतना कि क्या कहना। जैसे बोले नहीं लाखों लोगों को डील करना है, आज हजारों फाइलें निपटानी है, काम उतना है नहीं। स्ट्रेस देखो तो लाखों फाइलों का स्ट्रेस दिख रहा है वहाँ पे, और है नहीं उतनी फाइलें वहाँ पर। वो तो पूरी उसकी कंपनी में लाखों फाइलें नहीं होंगी, और स्ट्रेस इतना लेके बैठा है कि उसकी कंपनी में लाखों फाइलें होंगी। अरे जब जो आएगी सामने तब देख लेंगे उसको। दिमाग में पहले से स्ट्रेस है, ऑफिस जाते जाते बंदा स्ट्रेस में बैठा है। अरे ऑफिस जा रहा है तो मजा लेते जा, पेड़ पौधे हरियाली आसपास देखते चल, हाँ, ड्राइविंग का मजा ले, इसका मजा ले, ऑफिस पहुंचना, इत्मीनान से बैठना, और बैठने के बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा। बैठने के बाद देखा जाएगा ना जो कुछ होगा। उसका स्ट्रेस पहले से लेने की क्या जरूरत है? पहले से स्ट्रेस कौन ले रहा है? ये प्री प्लानिंग कौन करता है? ये प्री प्लानिंग करता कौन है? यह प्री प्लानिंग करता है मन। कौन सा मन? सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। क्या करता है अवचेतन मन? हैक करता है, आपको हैक करता है और ऑपरेट करता है। आप कौन हो? गुलाम। कौन हो आप? गुलाम। सब कॉन्शियस माइंड आपको अपनी उंगलियों के इशारे पे नचाता है, कठपुतली की तरह नचाता है। समस्या को मैग्नीफाई करके बताता है, इतनी बड़ी समस्या को इतनी बड़ी करके बताता है। सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है ना। जो चीजें सहज और सरल हो रही हैं
उसको कॉम्प्लिकेटेड करके बताएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा है वैसा है फलाना है ठिकाना है, यही सब तो चलता है ना। यह है सबकॉन्शियस माइंड, वो हैक करता है और ऑपरेट करता है। इस हैकिंग और ऑपरेटिंग से बचना है। कैसे बचा जा सकता है? होश के माध्यम से। होश ही वह रेमेडी है, होश ही वह रेमेडी है। तो होश बढ़ा यानी साक्षी हो गया। साक्षी का मतलब होश हो तो बढ़ते 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 क्या हो जाएगा? होश बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? परिपूर्ण हो जाएगा। परिपूर्ण यानी साक्षी, यानी कि जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है। और होश हमारी सहज अवस्था है। एक्चुअली होश हमारी सहज अवस्था है और जो बेहोशी है वह असहज अवस्था है। बेहोशी को पैदा करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। बेहोशी को पैदा करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं। सारी प्लानिंग्स क्या है? एक्सरसाइज है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सब प्लानिंग्स ही तो हैं। इसलिए हमने विधि दी है। अचानक एक्सेल, प्लानिंग का अवसर ही नहीं होना चाहिए, मन को मौका ही नहीं मिलना चाहिए, समय होना ही नहीं चाहिए। समय यानी मन, मन यानी समय। मन क्या है? समय है। समय मन है और दोनों झूठ है, होते ही नहीं है लेकिन तब भी काम कर रहे हैं। ग्रेट इल्यूजन्स है लेकिन काम कर रहे हैं। जन्म और मृत्यु होते ही नहीं है, झूठ है लेकिन काम कर रहे हैं। संसार ही चलाते हैं। पूरा संसार कौन चलाता है? चार झूठ। यही चार झूठ संसार चलाते हैं, जो कि है ही नहीं, जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, और वो संसार चलाते हैं। संसार इन्हीं से चलता है। इन हाइपोथेसिस से संसार चलता है। ये हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। मृत्यु यानी क्या? ठीक से समझाओ। कोई नहीं समझा पाएगा। वो बस उल्टी सीधी दो चार बात बोलेंगे। वो जो मर जाते हैं ना, श्वास रुक जाती है ना, वो हो जाता है ना। क्या होता है मृत्यु के बाद? वो इस किताब में लिखा है, उस किताब में लिखा है। अरे किताब की बात नहीं बोलो, अपनी बात बोलो। चुप हो जाएंगे। जन्म यानी क्या? अरे वो माँ के गर्भ से पैदा हो जाते हैं ना, वैसा हो जाते हैं, इधर उधर की कुछ सुना देंगे। जन्म यानी क्या? या फिर किताबों की बात सुनाएंगे, इस किताब में लिखा है, उस किताब में लिखा है। समय यानी का? अरे वो घड़ी, कैलेंडर, फलाना। कैलेंडर तो अभी पैदा हुआ ना। कब पैदा हुआ? 2000 साल, 3000 साल, 5000 साल, 10,000 साल। इसके पहले कैलेंडर था, रहा होगा। चलो लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, उसके पहले कैलेंडर रहा होगा। अरे माया सभ्यता के पहले कोई कैलेंडर था क्या? माया सभ्यता के पहले तो कैलेंडर नहीं था ना। रहा भी होगा, चलो मान लिया। धरती के पहले चले जाओ, कैलेंडर कहाँ काम करता है? धरती तो, इस धरती की छोटी मोटी गतियों के आधार पर कैलेंडर बना है। धरती के बाहर कोई कैलेंडर काम करेगा ये? अरे सूरज के जो धूप पड़ती है, धूप छांव होती है, ये छोटी सी धरती, हाँ, जो कि अपना गैलेक्सी के बाहर जाके खड़े हो तो दिखती भी नहीं, सौरमंडल भी नहीं दिखता कि धरती क्या दिखेगी। हाँ, वो धरती जो है ऐसे घूमती है। एक तो ऐसे अपने अक्षीय गति करती है और साथ में से घूर्णन गति करती है। सूरज का चक्कर मारती है 365 दिन, 24 घंटे में ऐसे घूमती है। 365 दिन में से धूप छांव का खेल चलता है। उस धूप छांव के आधार पर हमने घड़ी कैलेंडर बना दिया और इसी को सत्य मान लिया। बोलती समय है जी, ये समय की गणना है। समय की गणना हो सकती है, क्योंकि समय की गणना हो सकती है। अरे यहाँ पर काम चला हुआ व्यवस्था है हमारी। हाँ, यूटिलिटेरियन फैक्ट है, कोई एक्चुअल फैक्ट है ये क्या है? यूटिलिटेरियन फैक्ट है। इस संसार को चलाने के लिए कुछ हाइपोथेसिस चाहिए, वो चल रही हैं, लेकिन ये एक्चुअल फैक्ट कैसे हो गया? जाने क्या क्या हम सत्य मान के बैठे हुए। इन्हें हम सत्य मान के बैठे हैं तो फिर ठीक है, मन तो चलेगा ही चलेगा, मन को खुराक मिल ही रही है। तो आधार गिर जाने चाहिए सारे के सारे। तो मन जैसा है उसे अलग से दी जाना जाएगा, और पूर्णिमा और अमावस्या की रात में ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि वो जो है मन बहुत ज़्यादा विचलन में है, तब जो है बहुत ज़्यादा विचलन में दूर खड़ा हुआ वह सेंटर थोड़े प्रयास से वह सजग हो जाता है। वह सजग है ही, मतलब यहाँ से एसोसिएशन टूट जाता है। ये जो हलन चलन ज़्यादा होती है ना,
ज़्यादा हिलने डुलने से चीज़ छूट जाती है, एसोसिएशन छूट जाता है। एसोसिएशन छूटाने के लिए विधियाँ भी, उन विधियों का प्रयोग करते हैं। एसोसिएशन छूट जाएगा, मन विचलित होता रहेगा, विचलित मन को दूर से देखा जाता रहेगा, और दूर से देखा जाता रहेगा तो धीरे धीरे मन विसर्जित हो जाएगा, क्योंकि फीडिंग बंद हो गई ना। जैसे जैसा का तैसा देखा जा रहा है तो फीडिंग बंद हो गई। फीडिंग बंद हो गई, जो उसकी एनर्जी बची नहीं, उसके सेल जो है सेल डिस्चार्ज हो गया। सेल डिस्चार्ज हो गया तो काम ही कहाँ से करेगा वह? हमने तो एनर्जी देना बंद कर दिया उसको, सेल डिस्चार्ज हो जाएगा, मन गायब। मन गायब तो परमात्मा ही बचा, दूसरा कौन बचा? इधर मन गया तो इधर से साक्षी भी जाएगा। इधर मन गया तो साक्षी की क्या जरूरत है फिर? साक्षी भी तो कोई सेंटर ही है ना, साक्षी भी जाएगा। और गहरे जाओगे तो आत्मा भी जाएगी, और गहरे जाओगे तो परमात्मा भी जाएगा। तब होगा पूर्ण परमानंद। उसके बाद क्या होगा? पूर्ण परमानंद। उस समय कौन सी क्या घटेगी? मृत्यु घटेगी। कौन सी मृत्यु? महामृत्यु। भाई मृत्यु, ये वाली मृत्यु घटेगी झूठी वाली, तो फिर स्कूल का बस्ता उठा लोगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, फिर से जन्म लेके आ जाओगे, पहुंच जाओगे फिर स्कूल का बस्ता उठाकर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय करने के लिए, है ना? तो वहाँ क्या घटेगा? महामृत्यु। उस महामृत्यु में क्या होगा? उस महामृत्युंजय का जन्म होगा। महामृत्यु की तभी तो महामृत्युंजय का जन्म होगा ना। उसको जन्म नहीं कहेंगे, वह घटेगा, वह है ही। हम अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे, महामृत्युंजय। महामृत्यु घटने के बाद हम क्या हो जाएंगे? महामृत्युंजय। हम ही है महामृत्युंजय, अलग से कोई महामृत्युंजय नहीं है, कोई दो नहीं होते। हम ही है शिव, हम ही शिव हैं, हम ही पराशिव हैं, हम ही हैं महामृत्युंजय। सारे कॉन्सेप्ट विदा हो जाएंगे और हम उस महामृत्युंजय अवस्था में पहुंच जाएंगे। कब मरियों कब भेटियों पूर्ण परमानंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। कब मरियों कब भेटियों पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद से भेंट नहीं होती है, हम पूर्ण परमानंद हो जाते हैं, वो हमारा होना है। और भेंट ही ऐसी होती है कि वहाँ पहुँचते ही सब एक हो जाते हैं, दो बचता ही नहीं है, और वही परम मुक्ति है। ये जो है क्षुद्रता को जी रहे हैं, इसलिए एंग्जाइटी में, दुख में, स्ट्रेस में, समस्या में टुकड़े टुकड़े जियोगे तो दुख और स्ट्रेस में रहोगे ही रहोगे। छोटा सा टुकड़ा होके बचे हो, अरे हो तुम सम्राट हैं, और दो कौड़ी जेब में रख के जो अपनी दो कौड़ी को बचाने के लिए दौड़ रहे हो, भाग रहे हो कि नहीं नहीं दो कौड़ी मेरी है, दो कौड़ी मेरी। अरे बेवकूफ, फेंक दो कौड़ी, ये सब कुछ तेरा है, सब कुछ तू ही है। इस अनंत विस्तार का मालिक तू है, इस अकूत संपत्ति का मालिक तू है, तू ही है मालिक। ये क्या दो कौड़ी को बचाने के लिए दौड़ा दौड़ा फिरता है? तो वह उस समय विशेष तिथियों में जो साधना है वह काम करती है, उसका यह विज्ञान है। क्योंकि मन जो है, मन का वह हिस्सा जो साधना में प्रवृत्त है, वह उसके लिए ज़्यादा तैयार होता है, वह भी ज़्यादा तैयार होता है। साधना में क्या, मन का कोई हिस्सा ही तो काम कर रहा है ना। मन के एक हिस्से को हमने तैयार किया है, और गुरु क्या कर रहा है? गुरु भी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें डाल रहा है, उसके कुछ एक हिस्से को तैयार करता है ना। और साधना की ओर अंदर से धक्का लगता है तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के एक हिस्से को जो है साधना में प्रवृत्त कर देता है। इस तरीके से प्रवृत्त करता है कि वह जो बाकी सबकॉन्शियस माइंड को भी डिलीट करता चले, और कुछ ऐसा प्रयास करता है कि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड भी बड़ा होता चला जाए, बड़ा होता चला जाए, और सबकॉन्शियस माइंड से भी सपोर्ट आ रहा है। ऐसा नहीं कि सब साधना में और सद्गुरु की क्या महत्ता है? महत्ता यह है कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक हिस्सा जो है तुमको साधना में प्रवृत्त करने के लिए बना देता है, वह उसको बढ़ाता चलता है, उसको बढ़ाता चलता है, और कॉन्शियस माइंड को भी बढ़ाता चलता है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है जो सबकॉन्शियस माइंड में विरोधी तत्व है वो तो पूरा समाप्त हो गया, जो बचा है वो भी साधना के लिए ही बचा है, वो साधना की ओर प्रवृत्त कर रहा है, और कॉन्शियस माइंड ज़्यादा हो गया। अब जो है वहाँ पर अपने एकदम अचानक से ग्लिम्स आ जाता है कि भाई अब इसकी भी क्या जरूरत है। जो विरोधी तत्व तो चला गया, द्वंद्व तो चला गया, तो फिर वो एक साथ सारा विसर्जित हो जाता है।
और वहाँ पर क्या है, फुल ऑफ कॉन्शियस माइंड, चैतन्य परिपूर्ण हो जाता है। चैतन्य कैसा हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, चैतन्य का दिया जल जाता है। वहाँ मुक्ति, एनलाइटनमेंट कहते हैं उसे, आत्मज्ञान कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न किसका है किसी का अगला प्रश्न? समाप्त करें या सभा?